Hello students, today we will study about compare of speed between two things. For example, rocket and tortoise की स्पीड को स्टूडेंट आज हम कंपेयर करेंगे और स्पीड के बारे में और अधिक सीखेंगे क्लास 7th NCERT साइंस में। टेबल 13.4 में लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सीखा था। टेबल से 13.4 को आपने ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट्स की स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई थी और इस स्पीड को हमने कन्वर्ट करना सीखा था मीटर पर सेकंड में। इसी बेस पर स्टूडेंट्स आज हम टू थिंग्स की स्पीड को कंपेयर करेंगे और स्पीड का जो फॉर्मूला है उससे कुछ दूसरे फॉर्मूले बनाना भी सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि 1 सेकंड में जो रॉकेट है 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। जबकि स्टूडेंट जो टोर्टोइज है वो 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर की स्पीड ही ट्रैवल कर पाता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टोर्टोइज? अगर हम रॉकेट को टोर्टोइज से कंपेयर करें तो इनमें से टोर्टोइज की जो रॉकेट की स्पीड है वो कितनी फास्ट है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दिखाई दे रही स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बट यूनिट का डिफरेंस है स्टूडेंट। ये 8 किलोमीटर है रॉकेट की स्पीड पर सेकंड और टोर्टोइज की 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। रॉकेट की जो यूनिट है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इसे भी सेंटीमीटर पर सेकेंड करना होगा, तब हम इनको कंपेयर कर पाएंगे कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड को किस तरह से कंपेयर करें। किलोमीटर से हम पहले मीटर बनाना सीखें। हमें पता है स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 8 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से 8000 मीटर बन जाएंगे। अब हमें पता है स्टूडेंट्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब ये मीटर बन चुके हैं तो इसको 100 से फिर से मल्टीप्लाई ताकि इसके सेंटीमीटर बन जाएं। तो इस तरह से जो हमारी कैलकुलेशन होगी स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगी हमारी कैलकुलेशन 8 को 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगी। 1 10 100 100,000 10,000 लाख। तो ये बन गए हमारे 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकंड की रॉकेट की स्पीड है 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि टोर्टोइज की है ओनली 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो स्टूडेंट्स अब कंपेयर कर सकते हैं हम रॉकेट की स्पीड कितनी ज़्यादा है कि 7,99,100 एंड 7,99,992 किलोमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड ज़्यादा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यूनिट को सेम करने के बाद हम कंपेयर कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको यूनिट्स कन्वर्ट करनी आनी चाहिए, तभी आप स्पीड को कंपेयर कर पाओगे। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट you can find the distance moved by it in a given time. All you have to do is to multiply the speed by time. Thus, distance covered is equal to speed by time. स्टूडेंट अगर हमें स्पीड का पता है किसी ऑब्जेक्ट की और टाइम का पता है कि उसने कितना टाइम लिया किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में,
तो हम इस फॉर्मूले के बेस पर डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाई टाइम। ये फॉर्मूला स्टूडेंट उसी फॉर्मूले से बना है जो लास्ट टाइम हमने स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीखा था। आप इसे समझ सकते हैं। स्पीड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम यानी डिवाइड। अगर हमें इस फॉर्मूले में स्टूडेंट 3 थिंग्स हैं, एक स्पीड हमारे पास, डिस्टेंस और टाइम। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है और हमें स्पीड और टाइम दिया गया है तो टाइम को हम क्या करेंगे, इक्वल के सिंबल से लेफ्ट साइड में ले आएंगे। जैसे ही टाइम इक्वल का सिंबल पार करेगा, इधर ये राइट साइड में डिवाइड है तो लेफ्ट में आएगा तो इसका रिलेशन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल में क्या बच गया, डिस्टेंस। सो इसी फार्मूले से डिस्टेंस का फार्मूला बना है। राइट साइड से अब इसको हम पढ़ सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस तरह से स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूले से कई फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। यू कैन आल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर ए डिस्टेंस वाइल मूविंग विद ए गिवन स्पीड। कि अगर हमें स्टूडेंट स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, तो हम टाइम भी मेज़र कर सकते हैं। इसी फार्मूले से स्टूडेंट्स ये फार्मूला भी बन जाएगा। आप समझ सकते हैं इसे कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हमें ये स्पीड का फॉर्मूला याद रखें, डिस्टेंस फाइंड करनी थी तो क्या किया था, टाइम को हम इधर ले आए थे और मल्टीप्लाई हो गया था कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल डिस्टेंस। अब अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो हम स्पीड को राइट साइड में भेज देंगे तो टाइम इज इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड इधर मल्टीप्लाई है, इक्वल के सिंबल को पार करेगी तो डिवाइड हो जाती है। ये रिलेशन आपने मैथ में भी सीखे होंगे कि जैसे ही डिवाइड का सिंबल इक्वल के सिंबल को पार करेगा तो वो मल्टीप्लाई का बन जाता है, और मल्टीप्लाई का सिंबल इक्वल के सिंबल को पार करता है तो वो डिवाइड का बन जाता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट टाइम का फॉर्मूला बन गया, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, कि डिस्टेंस को अगर स्पीड से डिवाइड कर दें तो हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया, अगर हमारे पास उसकी स्पीड दी गई है तो। सो स्टूडेंट्स दो चीज़ें अगर दी जाती हैं तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट बूजो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड। कि बूजो फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाह रहा, वो किसी एक ऐसे डिवाइस के बारे में सोच रहा है जिससे स्पीड को मेजर किया जा सके। जानना चाहता क्या कोई ऐसा डिवाइस है जो स्पीड को मेजर कर सकता है। यस स्टूडेंट, ऐसा डिवाइस होता है, आपने भी देखा होगा। यू माइट हैव सीन ए मीटर fitted on the top of scooter or motorcycle. Similarly, meters can be seen on the dashboard of cars, buses and other vehicles. Figure 13.7 shows the dashboard of a car. Note that one of the meter has kilometer per hour. Written at one corner, this is called speedometer. सो स्टूडेंट्स उस डिवाइस का नेम है स्पीडोमीटर। इसे आपने देखा होगा स्कूटर के ऊपर, मोटरसाइकिल पे, कार के डैशबोर्ड पे जो स्पीडोमीटर बना होता है, उसमें व्हीकल चलाते समय उसकी स्पीड, व्हीकल की स्पीड शो करती है किलोमीटर पर आवर में। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर, कि जैसे व्हीकल चल रहा है सेम उसी टाइम व्हीकल की स्पीड को डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। आप इसे फिगर में देख सकते हैं। द डैशबोर्ड ऑफ ए कार दिखाया गया है। आप इस तरह का मीटर किसी बाइक पर, स्कूटर पर देख सकते हैं कि जो इसकी नीडल है स्टार्टिंग में 0 पे होती है। जैसे व्हीकल चलना स्टार्ट करता है और जिस स्पीड से चल रहा है, ये नीडल
उसी तरह से इंक्रीज होती जाएगी जैसे स्पीड इंक्रीज होगी। और देख सकते हैं ये जो किलोमीटर पर आवर यूनिट लिखी गई है, यानी 1 आवर में जो स्पीड है उसको मेजर करता है। और इस मीटर में आप देख सकते हैं एक दूसरा मीटर भी लिखा हुआ है, किलोमीटर, यानी डिस्टेंस भी शो करता है कि व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। कि देयर इज अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। कि ओडोमीटर की हेल्प से ये भी पता लग जाता है कि व्हीकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। तो आप अपने घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार के डैशबोर्ड पर इस तरह का मीटर देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे व्हीकल ने आज तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। और व्हीकल चलते समय इस नीडल की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है करंटली। आजकल ये मीटर डिजिटल फॉर्म में भी आ गए हैं स्टूडेंट, जिसमें डिजिटल नंबर्स में स्पीड शो होती है और डिस्टेंस भी शो होती है। तो दो तरह के मीटर होते हैं इसमें। स्पीड फाइंड करने के लिए जो मीटर स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर। ये आपको याद रखनी है बातें। वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक, पहले डिसाइड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टिल द एंड ऑफ द जर्नी। लेटर ऑन द रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 13.5। कि स्टूडेंट एक बार स्कूल की पिकनिक जा रही थी तो पहली ने क्या डिसाइड किया, उसने बस के ओडोमीटर की जो रीडिंग थी उसको नोट कर लिया और हर 30 मिनट्स के बाद ओडोमीटर की रिकॉर्डिंग नोट करती गई और उसे टेबल 13.5 में उसने फिल कर लिया। जैसा आप देख सकते हैं टेबल 13.5 में ओडोमीटर की रीडिंग पहली ने नोट की है। ओडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। फर्स्ट कॉलम में टाइम दिया गया है, सेकंड कॉलम में ओडोमीटर की रीडिंग, थर्ड कॉलम में डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कि स्कूल से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था तो उस समय 8 AM टाइम था और ओडोमीटर में जो रीडिंग थी 36,540 किलोमीटर की रीडिंग थी। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 0 किलोमीटर पे थे, यानी उस पॉइंट से उन्होंने चलना स्टार्ट किया। और हर 30 मिनट्स के बाद जो रीडिंग थी पहली नोट करती गई कि 8:30 AM पर ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो इंक्रीज हो गई थी, 36,560 किलोमीटर हो गई थी। सो दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस था 20 किलोमीटर की डिस्टेंस बस ने ट्रेवल कर ली थी 30 मिनट्स में। फिर 9 AM पर उन्होंने उसे फिर से कैलकुलेट किया 9:30 पर, और 10 AM पर उसकी जर्नी समाप्त हो गई। तो हर 30 मिनट्स के बाद पहली ओडोमीटर की रीडिंग नोट करती गई और इस तरह से उसने पता लगाया कि बस कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आफ्टर 30 मिनट्स। 8 AM पर क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट था इसलिए 0 किलोमीटर है। 8:30 पर बस ने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी। 9 AM पर बस ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी। 9:30 पर 60 किलोमीटर, 10 AM पर 80 किलोमीटर। तो इस तरह से पहले को नॉलेज हुई कि स्कूल से जो पिकनिक स्पॉट है वो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो आप भी कभी ऐसा कर सकते हैं, जब भी कहीं जाएं तो व्हीकल्स के ओडोमीटर में आप रीडिंग नोट करके पता लगा सकते हैं आप जिस प्लेस पर गए हैं वहाँ की रीडिंग नोट करके। और इन दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस निकल के आएगी आपकी कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। कि 36,620 में से जब माइनस करेंगे हम 36 स्टार्टिंग की जो रीडिंग है 36,540, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो यही काम पहली ने किया स्टूडेंट। नॉलेज को तभी लिया जा सकता है जब हम काम खुद करके देखते हैं। अब इस बेस पर स्टूडेंट हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब आंसर देने हैं। कैन यू टेल हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। क्या टेबल देखकर बता सकते हैं स्टूडेंट्स कि पिकनिक स्पॉट स्कूल से कितनी डिस्टेंस पर है। कि स्टार्टिंग जो थी वो 0 रीडिंग से, एक तरह से क्योंकि ये जो रीडिंग है स्टार्टिंग रीडिंग है, लास्ट रीडिंग है ये। तो लास्ट रीडिंग में से स्टार्टिंग रीडिंग को जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 80 किलोमीटर। कि पिकनिक स्पॉट स्कूल से 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। कैन यू कैलकुलेट
द स्पीड ऑफ द बस, क्या आप बस की स्पीड मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको स्पीड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट। स्पीड कैसे फाइंड आउट की जाती है, अगर हमारे पास टाइम इंटरवल और डिस्टेंस पता है, क्योंकि स्पीड क्या कैसे फाइंड आउट होती है स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू, आपने सीखा है पीछे अभी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बस ने, 80 किलोमीटर की। सो डिस्टेंस के प्लेस पर रख देंगे हम 80, और टाइम कितना लिया बस ने, 8 AM पर चलना स्टार्ट किया था, 10 AM पर पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए, तो 2 आवर का टाइम लिया, तो 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आएगा हमारा 40। और स्पीड को मेजर करने के बाद जो यूनिट होती है, 80 क्या था किलोमीटर में, तो 80 किलोमीटर, और टाइम हमारा आवर में है, आवर में कैलकुलेट किया है, तो 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको लिखेंगे हम 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या हुई हमारी 40 किलोमीटर। 80 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर, ये बस की स्पीड कैलकुलेट होगी, क्योंकि स्पीड स्टूडेंट्स पर आवर, पर मिनट या पर सेकंड में कैलकुलेट होती है, जैसा हम टाइम लेंगे उसी बेस पर। यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर में थी और टाइम आवर में था, इसलिए स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर निकल के आ गई। आगे स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द टेबल, बूजो आस्क्ड पहेली whether she can tell how far they would have traveled till 9:45 AM। कि बूजो ने पहली से पूछा, क्या बता सकते हैं कि 9:45 AM तक बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली थी, कि हाउ फार उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। क्या पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि पहली टेबल को देखकर इसका आंसर नहीं दे पाई, क्योंकि टेबल में कहीं भी 9:45 AM का टाइम नहीं था। 9:30 का पूछते तो बता सकती थी कि 9:30 तक 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जा चुकी थी, 9 AM तक 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई थी, बट 9:45 का इसमें टाइम नहीं था, इसलिए पहली इसका आंसर नहीं दे पाई। तो पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। दे वेंट टू देयर टीचर। She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. So students, पहले अपने टीचर के पास गई, टीचर ने इसे बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना सीखेंगे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन का जवाब भी हम सीख सकें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आपको रिवाइज कर लेना चैप्टर को, और आगे पैराग्राफ 13.5 डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक बार रीड कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से समझ सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।